हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी 50 में मंडे के दिन मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। आइए इसको देखते हैं। गाइस, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है और कल की मार्केट में आप लोगों ने देखा कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड हुआ और डाउन साइड के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पर चलेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे, क्या है सपोर्ट और क्या है रेजिस्टेंस। गैस, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाला वो 26,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर रहने वाला आपका 22,028 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे वीकली चार्ट पे। ये रहा रेजिस्टेंस एरिया है और ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जो सपोर्ट एरिया रहने वाली है वो रहने वाली है 24,441 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो है 25,116 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 24,441 का सपोर्ट एरिया अगर तोड़ता है नीचे की तरफ तो यहाँ से भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखना। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में यहाँ पर मार्केट में एक हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। मार्केट में थोड़ा सा एक दिन अप साइड का मोमेंटम आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाउन, फिर थोड़ा सा अप, इसके बाद मार्केट में थोड़ा सा गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ। गाइस, ये हमारा डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कल के मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं समझे तो बहुत कुछ मिस करोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहने वाली है वो है 24,643 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 24,800 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहाँ पर आपको दो चीज़ों को नोटिस करना है। अगर मार्केट 24,643 के अगर नीचे आता है तो हम लोग सेलिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, वही अगर 24,804 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इन्हीं दोनों रेंज के बीच में अगर फंस जाता है, ठीक है, 24,643 और ये आपको 24,804, अगर मार्केट अगर इन्हीं दोनों रेंज के बीच में फंसता है तो मार्केट साइडवेज रह सकता है। नीचे खुलेगा तो बाई करेंगे, ऊपर खुलेगा तो सेल करेंगे। सिंपल सा है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। गाइस, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी में ये हमारा मंथली चार्ट है। फटाफट से इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो आपके लिए 57,527 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है मंथली चार्ट पे। ठीक है, वही जो आपका इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है वो 53,365 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। बस यही दो मेजर सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, बस इस चीज़ को आपको नोटिस करके रखना है। अगर मार्केट 53,365 के अगर नीचे आती है तो भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक, बट मार्केट ऐसा कुछ करेगा नहीं जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, बट मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब आते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो 54,889 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, वहीं आपका जो रेजिस्टेंस रहने वाला है 56,075 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर क्या मार्केट का कहानी है। मार्केट में देखो पहले से थोड़ा सा मार्केट पहले नीचे की तरफ आया। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा लाइन चार्ट के 1 मिनट, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर और उसके बाद फिर से नीचे और फिर से इसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा ब्लैक लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर व्यू दिखाई दे रहा है। अब मार्केट जो यहाँ से नीचे की तरफ आया था अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि मार्केट में जो शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम है वो बाइंग साइड का मोमेंटम है। ठीक है, जब तक मार्केट 54,889 के पास नहीं पहुँचता तब तक गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि सेलर एक्टिव नहीं होंगे। अब हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं। देखो डेली चार्ट पे आपको मैं एक चेन दो लाइनें बताता हूँ आपको। ये देखो, एक हमारे लिए ये वाला इम्पोर्टेंट हो गया, सॉरी, ये देखो एक ये वाली लाइन हो गई हमारी और सेकेंड लाइन हमारी नीचे वाली हो गई। ठीक है, ये वाली
देखो यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि 54,289 ये हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे। इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारा है 53,735 का। मार्केट जब तक इन दोनों रेंज के बीच में फंसी है तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा। मार्केट नीचे आएगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे आएगी। बट अगर मार्केट 54,289 के जब ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट में बायर एक्टिव होंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ। अगर नीचे की तरफ आती है तो 53,735 के अगर नीचे आती है तो मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे, ऊपर जाकर तो बायर एक्टिव होंगे। अगर बीच में रुकता है मार्केट तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो सकता है। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं अपन। सिंपल सा फंडा ये समझ लो आप लोग कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया डेली चार्ट पे, मैंने जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, अगर मार्केट अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो बायर एक्टिव होंगे, अगर सपोर्ट टूटता है तो सेलर एक्टिव होंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस टूटा तो बायर, अगर सपोर्ट टूटा तो सेलर। ठीक है, अगर मार्केट इन्हीं दोनों रेंज के बीच में फंसा तो मार्केट टोटल साइडवेज रह सकता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि साइडवेज मार्केट में नीचे बाई करो, ऊपर सेल करो, ऊपर बाई करो, नीचे सेल करो। ठीक है, सिंपल सा है। अब आते हैं हम लोग सेंसेक्स का चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। गाइस ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स चार्ट में हम लोग ये मंथली चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम हमारा। मंथली टाइम फ्रेम पे जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है वो है 72,837 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वहीं पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखा जाए तो 85,348 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इसको तोड़ता है, अगर इसको ऊपर की तरफ जाता है तो बाइंग आ सकती है, अगर नीचे की तरफ टूटता है तो सेलिंग आ सकती है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो 79,900 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये टूटा तो भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऊपर में रेजिस्टेंस हमारा है 82,334। अगर ये टूटा तो ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जो हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाला है ये वाला। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। ये रहा हमारा मार्किंग और यहाँ पर हमारे सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूँ ऊपर की तरफ। ये हमारा रेड कलर में चेंज हो गया। यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 80,981 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पर डेली चार्ट पे हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट 80,339 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट 80,981 के अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। अगर मार्केट में 80,339 के अगर नीचे की तरफ आती है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको आते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं ताकि क्लियर व्यू नजर आए। अगर मार्केट इन्हीं दोनों रेंज के बीच में अगर फंस जाती है, ठीक है, अगर इसी रेंज के बीच में अगर मार्केट फंसती है तो यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हो, यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट बीच में फंसती है, साइडवेज होती है तो मार्केट में यहाँ पर बाइंग करना, ऊपर में सेलिंग करना डायरेक्ट। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ऊपर निकलेगा, ब्रेकआउट करेगा तो बायर एक्टिव होंगे, नीचे आएगा तो सेलर एक्टिव होंगे। सिंपल सा बस है। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही।